मीरा, मैं ऊपर जाके कपड़े धो के आ रही हूँ, सब भीग गए हैं। हाँ ठीक है दीदी। कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। एक तो बारिश भी नहीं रुक रही, ऊपर से बिजली भी चली गई। क्या करूं अब? ओह, आ गई। मीरा, मीरा, ये कहाँ चली गई? यही तो थी। भैया, हाँ, आपने मीरा को देखा क्या? मैंने नहीं देखा। मैं कपड़े धोने के लिए गई थी, आके देखा तो रूम में नहीं थी वो। आप मोबाइल पे फोन करके देखो। यही तो प्रॉब्लम है, वो फोन भी नहीं ले गई। बगल के रूम में देखा क्या? नहीं। अरे यहीं आसपास होगी, कहाँ जाएगी? ठीक है, देखती हूँ। इतनी रात को ऑनलाइन?
मीरा को कहीं देखा क्या? नहीं, क्या हुआ? मैं कपड़े धोने के लिए गई थी, उस वक्त तो वो नहा रही थी। आके देखा तो वो रूम में नहीं थी, फोन भी यहीं है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम जरा मेरे साथ चलोगी? माया, मैं अभी आ रही हूँ। अब ये लैपटॉप बंद करो तुम। मीरा यहाँ आई क्या? नहीं, क्या हुआ? मैं कपड़े धो के आई तो वो रूम में नहीं थी। पता नहीं क्या हुआ, एक बार आओ ना। हाँ। ओके। मीरा यहाँ आई थी क्या? नहीं, यहाँ नहीं आई। तो फिर ये कहाँ जा सकती अब है? क्या करे पूजा? एक काम करते हैं, हम सिक्योरिटी के पास चलते हैं, उससे एक बार और पूछ के देखते ठीक हैं। है, आओ। चलो। भैया, मीरा आई क्या? नहीं आई। मैंने वहाँ सब देखा जगह क्या? ढूंढा, वो कहीं नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाहर तो गई एक बार नहीं। कंपाउंड के अंदर देखे क्या? हाँ चलो देखते हैं, चलो। अब ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा पूजा। अब हमें मीरा के पति को फोन कर ही लेना चाहिए। ये सही कह रही है पूजा। अगर उसे कुछ भी हो गया ना तो बात हम पे ही आएगी। और देखो, इतनी देर भी हो गई है। अभी बता दो मीरा के पति को, हमारे पास कोई चारा नहीं है। वही आके देखेगा कि मीरा कहाँ गायब है। सही कहा, यही सही रहेगा। हेलो। हाँ, मैं संजय बोल रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ पूजा? क्या उसने नहीं बताया कि इतनी रात को वो कहाँ जा रही है? हाँ ठीक है, मैं भी आता हूँ। भाई, आप घर पर हो या फिर ड्यूटी पर? आपसे तुरंत मिलना है मुझे, अभी इसी वक्त। हमें एक जगह जाना है, मीरा के हॉस्टल जाना है। मीरा गुम हो गई है। अभी 11 बज रहा है। नहीं भाई, हमें जाना ही होगा अभी। मैं घर पर ही हूं। ठीक है। मीरा, क्या हुआ?
पूरे हफ्ते में तुम मुझे 2 बार मिलती हो। अच्छा क्या हुआ बताओ? तुम्हें सच में नहीं पता संजय? तुम क्या चाहते हो वो बताओ। इतनी सी कमाई से हम दोनों की जिंदगी अच्छे से कैसे चलेगी? जब मैं तुम्हारे घर शादी करके आई थी तब तुमने मुझसे क्या कहा था? वो सारे वादे तुम भूल गए हो और ऐसी जिंदगी मैं नहीं चाहती। तुम मुझे अभी रिजाइन करने के लिए कह रहे हो ना? मैं तुम्हारी तकलीफ का कारण नहीं बनना चाहती, पर मेरी भी बात समझो ना संजय। और वैसे भी जब तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी मैं रिजाइन कर दूंगी, ठीक है ना? अभी 11:30 बज रहा है। सोचो अभी वो कहाँ गई होगी? उसका और कोई दोस्त? मैं नहीं जानता सुलेमान, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। पूजा ने मुझे बताया कि वो फोन भी लेकर नहीं गई। मैंने उसे कई बार समझाया लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती। और यही नहीं, हमेशा वो अपने मन की करती है। इसी वजह से मैंने एक बार उस पर हाथ भी उठाया था। उसे हॉस्टल में क्यों रखा था? रोज आती जाती रहती। रोज आने जाने में उसका इतना ज्यादा समय खराब होता था, इसीलिए मैंने उसे हॉस्टल में छोड़ा। अभी वो कहाँ काम करती है? शहर में एक टेक्सटाइल कंपनी है, उसी में काम करती है। कौन है ये पूजा? वो उसकी रूममेट है, दोनों साथ में काम करती हैं। मीरा संजय से मिलने हर संडे आती है? हाँ, वो हर संडे आती है। लगता है यहाँ पर बहुत बारिश हुई है। हॉस्टल के लिए गाड़ी है क्या? इस समय तो मिलना मुश्किल है। सर ये है पूजा। उस दिन क्या हुआ था? रात को लगभग 7:10 का समय हुआ था जब हम हॉस्टल पहुंचे थे। उस वक्त बहुत बारिश हो रही थी। ये लो मैम। चलो। अरे यार मैं भीग रही हूँ। जब छाता नहीं लेके आती बारिश को भी तभी आना होता है। जल्दी चलो। जब हम कंपनी से निकलने वाले थे तभी मैंने कहा था कि बारिश होने वाली है। देखा, तुम्हारी बात बारिश ने सुन ली और बारिश होने लगी। लेकिन दीदी मैं नहीं चाहती थी कि बारिश हो। बारिश तो एकदम से अचानक से आ गई ना। अच्छा। हाँ। हेलो।
हाँ, मुझे अभी पैसे नहीं मिले हैं, उससे कह दो कुछ दिनों बाद आए। हाँ ठीक है, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ, यहाँ बहुत बारिश हो रही है। हाँ मैं फ़ोन करती हूँ। हाँ ठीक है। आ गई? हाँ, कहाँ गई थी? बहुत देर हो गई। शोरूम से निकलने में ही देर हो गई भैया। हाँ, पावर आता है जाता है और बिजली भी चमक रही है। इमरजेंसी लाइट रखिए। वो तो है, मैंने तो कहा ही था। हाँ। ये तो कमरे में आते ही बाथरूम में घुस गई। मीरा, मैं ऊपर जाके साड़ी धो के आ रही हूँ, पूरी भीग गई है। कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। एक तो बारिश भी नहीं रुक रही, ऊपर से ये बिजली भी चली गई। क्या करूं अब? ओह, आ गई। मीरा, मीरा, ये कहाँ चली गई अब? उसके बाद मैंने उसे हॉस्टल में सब जगह पे ढूंढा, लेकिन
कहीं भी मुझे मीरा नहीं मिली। फिर सिक्योरिटी और हम सबने मिलके उसे हॉस्टल के कंपाउंड में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं थी। फिर मैंने तुम्हें कॉल किया। जब तुम कमरे में आई उस समय मीरा रूम के अंदर नहीं थी। कुछ समय बाद बाहर से कोई आया, किसी ने देखा? अलार्म क्लॉक टेबल पर पड़ी हुई थी और मीरा का फोन फर्श पे गिरा हुआ मिला। इसके अलावा और कुछ नहीं देखा। मीरा का यहाँ कोई दोस्त है क्या? आई मीन बॉयफ्रेंड? नहीं, ऐसे किसी दोस्त को मैं तो नहीं जानती। क्या वो इससे पहले भी कभी गई थी इसी तरह बिना बताए? क्या कुछ याद है तुम्हें? नहीं सर। क्या तुम्हारे जानकारी में कोई उसका ऐसा परिचित है जिसका उसके पास कॉल आया हो? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है। तुमने जिस जगह अपने कपड़े धोए थे, मैं उस जगह को देखना चाहता हूं। हाँ आइए सर। आइए सर। तुम जिस समय कमरे में आई मीरा नहा रही थी, सही है हाँ। ना? मीरा जब अंदर आई तो किसी ने उसे देखा था क्या? नहीं सर। मतलब मीरा को बाथरूम जाते वक्त तुमने देखा, उसके बाद मीरा नजर नहीं आई, यही कहना चाहती हो? हाँ सर। इधर। मुझे ये बताओ, इतने सारे कपड़े धोने में तुम्हें कितना समय लगा होगा? मैक्स टू मैक्स आधा घंटा सर। तुम ये बताओ कि टेरिस पे कितना समय लगा? यही कोई आधा घंटा सर। आधा घंटा? ये बात तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। जब तुम कपड़े धो रही थी तो तुमने कहा कि अंधेरा हो गया था, यही है ना? पूजा, ये बताओ कि जब तुम कपड़े धो रही थी तो बिजली कितने बजे गई थी? कपड़े बदलने के बाद जब मैं उन्हें धोकर टेरेस पे सुखाने के लिए गई तब बिजली गई। कपड़े धोने में मुझे लगभग 10-15 मिनट लगे होंगे सर। फिर कितनी देर के बाद बिजली आई थी? उसके 10 मिनट के बाद बिजली आ गई थी सर। तुम्हारे कमरे की चाबी और किस किस के पास है? मीरा के पास रहती है, लेकिन जब मीरा अपने घर जाती है तो चाबी मुझे दे के जाती है, तब मेरे पास होती है। हॉस्टल में आते वक्त वहाँ तुम्हारे रूम के पास 2 लड़कियां थीं। क्या उन दोनों का तुम मुझे नाम बता सकती हो? हाँ बिल्कुल, बीना और राखी। मैं उन लड़कियों से मिलना चाहता हूँ। ओके सर। मेरी जानकारी के मुताबिक आप दोनों ने ही मीरा को आखिरी बार देखा। मतलब पूजा कमरे में थी और मीरा बाथरूम में नहा रही थी। फिर अचानक से मीरा की आवाज पूजा ने सुनी। मतलब जिस समय मीरा रूम में गई थी तो सिर्फ आप लोगों ने देखा था, सही है ना? हाँ सर। उस वक्त मीरा किस हाल में थी, क्या मुझे बता सकती हैं? बहुत बारिश हो रही थी और मीरा पूरी तरह से भीगी हुई थी। और उसके अलावा हॉस्टल के गेट पे पूजा फोन पे किसी से बात कर रही थी। तब समय क्या था? उस वक्त 7 बजे होंगे। 7:10 या 7:15 भी हो सकते हैं। जब हम दोनों बातें कर रहे थे तो मीरा हम दोनों के सामने से गई। मीरा के अंदर जाने के बाद हम लोग 10 मिनट तक बात करते रहे और हमारे वहाँ से जाने से पहले पूजा भी अपने रूम के अंदर गई। पूजा के आने के 5 मिनट बाद हम लोग भी अंदर चले गए। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। आप लोगों के हिसाब से पूजा वॉशरूम चली गई थी और आप लोग भी चले गए थे? हाँ सर, क्योंकि पूजा को बाहर आते हुए हमने नहीं देखा। लेकिन मैंने इन दोनों को वहां पर देखा था। जब मैं कपड़े धोने जा रही थी तभी मैंने देखा बीना मेरे सामने थोड़ी दूर से जा रही थी। राखी भी उसी समय मेरी ओर आ रही थी। पूजा, तुम सही बोल रही हो, लेकिन इन लोगों ने तुम्हें नहीं देखा।
राखी, तुम क्या कहती हो? बीना और पूजा दोनों सही बोल रही हैं सर। मीरा जब अपने रूम में गई उस वक्त हम लोग बातें ही कर रहे थे। बीना ने जैसा आपको बताया, हम लोग काफी देर तक वहीं बातें कर रहे थे। उसके बाद हम वहाँ से चले गए। पूजा वॉशरूम के लिए गई या नहीं गई ये हमने नहीं देखा सर। मीरा ने तुम्हें देखा था क्या? देखा होगा सर, पर हम लोग वहाँ से बहुत दूर खड़े थे। पूजा जब तक कमरे से बाहर आती हम दोनों वहाँ से चले गए थे सर। क्या नाम है तुम्हारा? रशीद। कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? 1 साल से। और उससे पहले? सुपरमार्केट में काम किया था। अब मुझे ये बताओ, ड्यूटी तुम्हारी कब शुरू होती है? 6 बजे। अच्छा ये बताओ, आखिरी बार तुमने कितने बजे पूजा और मीरा को हॉस्टल में आते देखा था? 7 बजे के आसपास सर। 7 बजे? 7 बजे या 7:30 बजे? नहीं सर, 7:10 या 7:15 बज रहा होगा। उस दिन बारिश हुई थी क्या? हाँ सर, तेज बारिश हो रही थी, पावर आ रहा था जा रहा था, इसलिए मैंने इमरजेंसी लाइट रखने के लिए बोला था। यहाँ जनरेटर नहीं है? नहीं सर। किसको इमरजेंसी लैंप रखने को बोला? पूजा से। हॉस्टल के बाहर से कोई आता है क्या? I mean, कोई आदमी? रात में तो कोई नहीं आता सर, लेकिन दिन में मैं नहीं जानता हूँ सर। अच्छा ये बताओ, उस रात मीरा को जब तुमने हॉस्टल में देखा था तो फिर उससे पहले या बाद में तुमने हॉस्टल में कोई गतिविधियां देखी? ऐसा कोई परिचित जो यहाँ आया हो? नहीं सर। मीरा जब हॉस्टल में आई तो तुम क्या कर रहे थे? बारिश में मेरे रूम में ऊपर से पानी टपकता रहता है, और अगर नीचे बर्तन ना रखूं तो पूरा रूम पानी से भर जाता है, इसलिए मैं बर्तन रखने गया था। आप आ गई? हाँ। कहाँ थी? इतनी देर कैसे हो गई? शोरूम से निकलने में ही देर हो गई भैया। हाँ, पावर आ रहा है जा रहा है, बिजली भी चमक रही हाँ। है, इमरजेंसी लाइट तो रख लो। उसके बाद 8 से 8:30 बजे के बीच पूजा वापस मुझसे मिलने आई थी और मीरा के बारे में मुझसे पूछ रही थी। मैंने सभी रूम में देखने के लिए कहा। कुछ देर बाद हम सब लोग मिलकर वहां पर ढूंढे पर मिली नहीं। एक काम करो, हाँ कल सुबह 11 बजे तुम यहाँ आ जाना। ठीक है सर। क्या मीरा से किसी को कोई प्रॉब्लम थी या ऐसा कोई जिसे मैं नहीं जानता? मीरा को कोई प्रॉब्लम हुई हो या उसकी ऐसी किसी से दोस्ती, ऐसा तो उसने कुछ बताया भी नहीं कभी। वो हमेशा खुश रहती थी, ना कभी किसी से कोई झगड़ा, ना कभी किसी को बिना वजह फोन करती थी, और ना ही कभी उसे फेसबुक अकाउंट यूज करते हुए देखा मैंने। संजय, अभी हमें यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। हम कल वापस आएंगे। मुझे कुछ और जानकारी भी लेनी है। लेकिन चलो संजय, मुझ पर भरोसा रखो, मैं मीरा को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब हमें यहां से निकलना चाहिए क्योंकि काफी रात हो गई है। सुबह होने वाली है। सोलेमन, मेरी मीरा को कहीं कुछ भी नहीं होगा, चिंता मत करो। सोलेमन, इस दुनिया में मेरा उसके सिवा कोई नहीं। अगर उसे कुछ हो गया तो? संजय, मैंने कहा ना, मीरा को कुछ नहीं होने दूंगा। हम उसे ढूंढ निकालेंगे। पुलिस में हम कंप्लेन करें क्या? एक दिन और इंतजार करते हैं। अगर नहीं मिली तो फिर हम पुलिस को कंप्लेन करेंगे। पूजा जिस वक्त कपड़े धोने गई थी, आधे घंटे तक वो मीरा से नहीं मिली। मीरा तब कहां थी? उस वक्त बिजली भी चली गई थी और कमरे की चाबी भी मीरा के पास थी। मीरा जब आई, राखी और बीना दोनों वहीं पर थी। तो उस वक्त
मीरा ने ही दरवाजा खोला होगा और अंदर कोई नहीं रहा होगा और अंदर जाने का किसी को मौका भी नहीं मिला होगा। तो ऐसे में मीरा बिना बताए किसी को आखिर चली कहाँ गई? जबकि रूम के बाहर वो दोनों राखी और वीना आपस में बात कर रही थी, यही ना? तो फिर मीरा गायब कहाँ हो गई? हे, चिंता मत करो मीरा, सब ठीक हो जाएगा। हमारा ये प्यार सही साबित होगा, तुम फिक्र मत करो। मीरा, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। हमने एक दूसरे से प्यार किया है, शादी भी करेंगे। मीरा, मैं तो समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे पापा। मैं जानता हूं तुम्हारे पापा तुमसे प्यार करते हैं। सबके पापा ऐसे ही होते हैं। हर पिता को अपनी बेटी पर अभिमान होता है, उन्हें भी है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो हमें समझेंगे। नौकरी रिजाइन करने की बात पर तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ था क्या, या फिर कोई बहस हुई हो? नहीं सोलेमन, हम दोनों में थोड़ी बहुत तो अनबन होती रहती थी, पर इतनी सी बात पे वो कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। उसकी नौकरी से रिजाइन करने की बात से हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, लेकिन ये हम दोनों में कोई नई बात नहीं थी। तो फिर बाद में रिजाइन को लेकर मीरा मान गई थी? हाँ, वो मान गई थी। मुझे इस कमरे की तलाशी करनी है, आप लोग बाहर जाइए प्लीज। पूजा, तुम यहीं रुको।